जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जैसा लेक्चर आप देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 13 है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए पेपर 7 है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं और बीई वाले भी इसे देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि टाइप 2 बता रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस, ठीक है। और इससे पहले मैं बता रहा था एलिमिनेटिंग फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो अभी तक मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताया फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस, और इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर के 6 तक एक्सरसाइज प्रॉब्लम बतलाया था। एक्सरसाइज 1A का फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और बुक का नाम लालजी प्रसाद है, ठीक है। और अभी आप लोगों को उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो कि इस पर बेस्ड है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, इस पर बेस्ड है। तो इसको मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, तब फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, इसमें करते क्या है कि जितना आर्बिट्रेरी फंक्शन होता है उतना बार हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं और उसी से हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं, आई ऑलरेडी सॉल्व, इसको सॉल्व कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एफ इंटू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज z इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए और लिख लीजिए हेयर एक्स एंड वाई आर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि z एक्स और वाई पर दोनों पर डिपेंड कर रहा है। f इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन, यहाँ पर एक ही फंक्शन है f, ठीक है, जो कि f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन कितना है? तो 1 है। तो मैक्सिमम कितना डेरिवेटिव होगा? तो मैक्सिमम सिंगल डेरिवेटिव होगा। तो जब भी सिंगल डेरिवेटिव होता है तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट होता है, मतलब बनता है, फॉर्मेशन होता है। नाउ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट। अब हम लोग इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग को हासिल होगा, क्या हासिल होगा? देखिए, डेल z बाई डेल x, ये u इंटू v के फॉर्मेट में टूटेगा, x प्लस y को छोड़ देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। फिर चेन रूल से एक्स स्क्वायर का 2x होगा और वाई स्क्वायर का 0 होगा, क्योंकि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा इसी वजह से। अब प्लस फिर f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 होगा, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 0 होगा, क्योंकि जब कभी भी हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं y का, तो उस समय y कांस्टेंट ट्रीट होता है, ठीक है। इसी वजह से y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इतना क्लियर है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो डेल z बाई डेल एक्स को सिंबॉलिक फॉर्म में p स्मॉल p लिखते हैं। तो ये आपका 2x माइनस 0 मतलब 2x होगा, 2x को आगे कर देते हैं, x प्लस वाई इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग एफ स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वही चीज होगा। इसी को इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। एंड अब हम लोग करेंगे क्या कि y को पार्शियली y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो एक बार ही डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि मैक्सिमम आर्बिट्ररी फंक्शंस कितने हैं? तो 1 है। एंड पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट। अगर 2 रहता तो 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में भी 2 बार और y के रिस्पेक्ट में भी 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। चूंकि एक बार है इसीलिए x के रिस्पेक्ट में भी 1 बार और y के रिस्पेक्ट में भी 1 बार। तो एंड पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट। तो देखिए, डेल z बाई डेल y हुआ, x प्लस y को हमने छोड़ देना है, और इसका क्या होगा? एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? डिफरेंशिएशन 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना, x का विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो उस केस में x मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसीलिए
जब हम लोग चेन रूल लगा करके एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना चाहे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x मेरा ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, y के ही रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का माइनस 2y हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y हो जाएगा, प्लस अब u इंटू v रूल से चूंकि एफ एक्स का मैंने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मैंने डिफरेंशिएशन किया है, तो अब इसको छोड़ दूंगा, अब इसको पकड़ूंगा x प्लस वाई का, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली 0 होगा, क्योंकि उस केस में y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो उस केस में x को कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है और y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि डेल z बाई डेल वाई को हम सिंबॉलिक फॉर्म में q लिखते हैं, है ना, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये वाला पोर्शन, पहले आ जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 होता है और 1 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वही होगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस 2i 0 माइनस 2i माइनस 2i हो जाएगा, माइनस 2i इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये q इक्वल टू समथिंग ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो आशा है कि यहां तक आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं ऊपर वाला पोर्शन को इरेज करूंगा, तभी मैं आपको आगे बता सकता हूं। तो चलिए तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ तक मैंने पहले वाला ही लिख के रखा है, ठीक है, तो ये वाला पहले वाला ये काम आएगा, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर है, p इक्वल टू 2x समथिंग समथिंग ये दिया हुआ, तो p इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर देखिए एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई था, क्योंकि एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड था, तो ये इधर इंटू में था तो उधर चला गया तो डिवाइड में हो गया, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू जेड अपॉन समथिंग हो गया। तो आप कहिएगा कि ठीक है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू में देखिए ये था ना वो पुट कर दूंगा, मतलब इस जगह पर इस प्लेस पर फ्रॉम इक्वेशन 2 में एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर मैं जेड अपॉन एक्स प्लस वाई पुट कर दूंगा। तो आप कहिएगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई जितना हो सके, जहां तक हो सके आप एलिमिनेट कीजिए फंक्शन को हटाइए, फंक्शन को हटा दीजिए, एलिमिनेट कीजिए। तो मैं फंक्शन को ही एलिमिनेट करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे फॉर्मेशन करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, है ना, से मतलब कि आर्बिट्रेरी फंक्शंस को हटाना है, तो इसीलिए मैं वहां पर एलिमिनेट किया। अब देख सकते हैं कि p माइनस ये इधर ये प्लस में था, इधर आ गया माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, और इधर 2x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। आप बोले कि सर आपने ऐसा क्यों किया, इस पोर्शन को इधर क्यों लाया? देखिए इसलिए लाया है क्योंकि इधर आपका एफ डैश एक्स अकेला हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके हटाएंगे, है ना, इसका रेसिप्रोकल ही अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करके हटाना हो तो हट जाएगा, या फिर इसको आपस में डिवाइड कर देंगे। तो इसी वजह से ताकि ये जल्दी हट जाए, है ना, इजी वे में हट जाए, इसीलिए मैं इसको इधर ले आया, इसको इस तरफ ले आया। ठीक है, अब p माइनस जेड अपॉन समथिंग नीचे में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x इंटू एक्स प्लस वाई एफ डैश समथिंग, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 4 मैंने लेट कर लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 जैसा मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2 में टू इक्वेशन में मैंने किया था, उसी प्रकार से मैं इक्वेशन नंबर 3 में भी करूंगा। देखिए इक्वेशन नंबर 3 आपका क्या है, q इक्वल टू समथिंग, तो देखिए यहां पर भी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो देखिए जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस का माइनस 2i एक्स प्लस वाई, ठीक है, और एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो आप बोलिएगा चलिए, तो आपने यहां से भी फंक्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो फिर इसको क्यों नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हैं? तो देखिए यहां पर तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके मदद से मैं यहां पर इसको रख करके एलिमिनेट कर सकूं इस फंक्शन को। तो चलिए इसका काम आगे करेंगे। हाँ, लेकिन आप एक चीज जरूर देख पा रहे होंगे कि यहां पर भी एफ डैश समथिंग है, यहां पर भी एफ डैश समथिंग है, दोनों सेम है, दोनों कट सकता है, लेकिन एक शर्त है कटने का कि ये पोर्शन अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो q माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई आ जाए, तब ये पूरा कट जाएगा। तो इसीलिए मैंने q माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई को एक तरफ कर लिया और बचा इधर माइनस 2i इंटू एक्स प्लस वाई एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए बचा, इसको इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लिया।
अब मैं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को आपस में डिवाइड करूंगा। ये 4 हो गया, वो 5 हो गया, आपस में डिवाइड करूंगा। 4 क्या है, p माइनस जेड अपॉन समथिंग जेड एक्स प्लस वाई, और p का पूरा क्या वैल्यू है 2x एक्स प्लस वाई एफ डैश समथिंग, ये हो गया। और 5 का क्या है, तो देखिए q माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू में क्या है माइनस, सॉरी गिर जाते हैं अभी, माइनस 2i इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है। अब ये सेम सेम कट गया, ये सेम सेम कट गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, और इधर q इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये सब कट गया तो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई बच गया। अब ये x प्लस वाई सेम सेम कट गया, तो इसको अब सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला और इधर वाला, तो मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा नीचे वाला पोर्शन को, तब तक के लिए आप वेट कीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, इस पोर्शन तक बता दिया था, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला डिनोमिनेटर ये वाला। तो ऊपर में न्यूमरेटर p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड लिख दिया, नीचे में q इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड लिख दिया, और इक्वल टू माइनस एक्स अपन वाई हो गया, ठीक है। अब करने के क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये समथिंग है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे y को मल्टीप्लाई किया तो p इंटू वाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड वाई, और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो q इंटू एक्स, यानी कि यहाँ ध्यान दीजिए माइनस एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई, और माइनस प्लस जेड एक्स हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए, ये माइनस वाला पोर्शन इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए पी वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई, इधर आपका एक्स जेड है और इधर आपका माइनस जेड वाई है, इधर आएगा तो प्लस जेड वाई। अब x प्लस वाई यहाँ पर भी है, x प्लस वाई यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई को, तो बचेगा मेरा पी वाई प्लस एक्स क्यूब बचा, इक्वल टू आपका इस पोर्शन में राइट हैंड साइड में z इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, दोनों में z है, ठीक है। अब x प्लस वाई को x प्लस वाई से कैंसिल कर देते हैं, तो बचा मेरा क्या, पी वाई, दिस इंप्लाइज डेट पी वाई प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू जेड, ठीक है। यही हमको रिक्वायर था, यही हमको चाहिए था। ये आपका लीनियर है, क्योंकि देखिए फंक्शन आपका एक ही था, सिंगल फंक्शन था, इसीलिए ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना है। आप बोलेगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स कहाँ पर है, तो गौर से देखिए पी का मतलब क्या होता है डेल जेड बाई डेल एक्स, और क्यू का मतलब क्या होता है तो डेल जेड बाई डेल वाई, तो यानी कि यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, इसीलिए विच इज रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। जोहार। मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में।